उस स्तर पे थोड़ा-सा मैं सभी लोग का स्वागत करूँगा और मोस्ट वेलकम करूँगा। म्यूज़िक के साथ सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। आइए सभी लोग हमारे जाबाज़ लीडर के लिए मैं शानदार म्यूज़िक बजाना चाहता हूँ। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे हम सभी लोग जाबाज लीडर हैं, डॉन है आरसीएम के, उसमें कोई संशय नहीं है। पहले हम लोग पूरा ध्यान नहीं दे पाते कभी, वो अलग बात। तो हमारे बीच में राम सवत जी का मैरिज हुआ है। हमको लग रहा है कि होस्ट बनने के लिए किए होंगे शायद, या कुछ यस बात। सर, यस सर, यस सर, यस सर, वही बात है। ओके ओके सर जी, यदि आप सभी लोग का इजाजत है, मैं पुनः चाहूंगा गुरुदेव जन लोग को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम, क्योंकि इस आरसीएम सिस्टम में हमको लाने वाले तेज बहादुर तिवारी सर हैं, हमारे गुरु हैं, सीनियर हैं, मेंटर हैं, सब हैं, हम सभी लोग के हैं, उनको कोटि-कोटि प्रणाम गुरुदेव को। और हमारे बीच में देखिए चंद्रकांत महाराज जी गुरुदेव, और हमारे बीच में गुरुओं के गुरु महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ऐसा समय इतना गीता भागवत करते हुए भी और इसमें समय दे रहे हैं, हम तो उनसे सीख लेता हूँ। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं काम, ड्यूटी कर रहे हैं कि 8 घंटा, लेकिन गुरुदेव जन का कितना ड्यूटी है। सुबह 4 बजे भोर से उठ जाते हैं, पूरा दिन भर तक कथा भागवत में लगे रहते हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं। हम तो कुछ नहीं उनके आगे, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हम भी समय दूं, टाइम से आऊं। यही है, थोड़ा सा फोन कॉल करके संख्या लोग बढ़ा लें, क्योंकि जूम मीटिंग है। जय आरसीएम देखिए, बच्चे भी आए हैं, सभी लोग आए हुए हैं, तो हम लोग क्यों नहीं आए। आलस्य तो होता है, जैसे एक बार उठने में बहुत दिक्कत होता है, आलस्य लगता है। जैसे कि हम लोग नहाते हैं तो शुरू में पहला बार पानी डालने में बड़ा दिक्कत लगता है, लेकिन एक बार पानी डालो तो डालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक बार जग जाओ नींद से तो फिर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जग जाएंगे तो जग जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं, और मेरा नाम सुरेश उपाध्याय, रुद्रपुर उत्तराखंड की धरती से यहाँ पे एक छोटा सा जॉब करते हुए आरसीएम को सीख रहा हूँ, जी रहा हूँ। और बेसिकली मैं वाराणसी से हूँ, यूपी से। जन्मभूमि हमारा यूपी है, लेकिन कर्मभूमि उत्तराखंड। तो हम चाहेंगे अब सभी लोग थोड़ा सा फोन कॉल करके संख्या थोड़ा बढ़ा लें, क्योंकि आज कुछ ऐसा चीज हम आप लोगों के बीच में जो सीखे हुए हैं वही बीच में प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हम आप ही लोग से सीखते हैं। जैसे विपिन सर हमारे फील्ड के मास्टर हैं, फील्ड के लीडर हैं, ये फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, इनसे हम सीख लेते हैं, आप लोगों से सीख लेते हैं, बहुत सारे लोगों से सीख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। वही थोड़ा जो सीखे हुए हैं वही मैं आज के लोगों के बीच में रखने वाला हूँ। मैं कुछ सिखाने वाला तो हूँ नहीं, सिखाने तो सिर्फ टीचर लोग सिखाते हैं, गुरु लोग सिखाते हैं। हम लोग गुरु से सीखते हैं, जो सीखते हैं वही धीरे से प्रस्तुत करते हैं। कितना सीखा कितना नहीं सीखा वो गुरु लोग जज करेंगे, जो गलती रहेगा वो क्षमा भी चाहेंगे, जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं। और कि आरसीएम ही क्यों करें, आरसीएम में क्यों करें, बहुत सारा चीज पड़ा हुआ है। सभी लोग कहते हैं कि आरसीएम क्यों करें, अच्छी बात है, क्वेश्चन होना चाहिए उनका। तो देखिए आरसीएम बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग है। आरसीएम में मेन उद्देश्य क्या होता है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण, अर्थात आत्मनिर्भर बनना और महिला सशक्तिकरण, ये सब सरकार करता है, जो कि सबको ध्यान में रखता है। तो हमारे आप में टीसी सर को एक समझ लीजिए सरकार की तरह मुहिम चलाए हुए हैं। उनके लिए टीसी सर के लिए जोरदार ताली चाहता हूँ कि वो समाज सेवा के लिए, मोबाइल जी क्या, समाज सेवा के लिए समझ लीजिए इतना तत्पर है, इतना काम कर रहे हैं कि एक समझ लीजिए उनको लौह पुरुष आज के जमाने में, कि हम लोग के बीच में ऐसा सिस्टम चलाए हैं कि आरसीएम से बहुत कुछ मिलता है। स्वास्थ्य रक्षा तो मिलेगा, लेकिन स्वावलंबन भी बने, जैसे 2 पैसा का इनकम कैसे वो भी मिलता है। तो हम चाहेंगे, सभी लोग से पूछना चाहेंगे, ठीक है कुछ लोग बोलते हैं कि बिजनेस, ये आरसीएम बिजनेस कैसे, बिजनेस तो हम लोग के माइंड में भर गया कि लाखों करोड़ों रुपया जो लगा के बिजनेस करता है वही करते हैं, वही जानते हैं, लेकिन नहीं, आरसीएम बिजनेस है एक तरह से। जैसे कि इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में ट्रेडिशनल बिजनेस और आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में थोड़ा सा मैं अंतर करना चाहता हूं। सभी लोग को मालूम होगा, लेकिन पुनः फिर से थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं
आवाज तो आ रही है ना सर? विपिन सर सर आ रही है, सर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे लगता है कि मैं अकेले से बात कर रहा हूँ तो थोड़ा बोलते रहेंगे बीच में तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस होता है आरसीएम बिजनेस, अर्थात डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम बिजनेस। जैसे बिजनेस कोई भी करता है तो उसमें सबसे पहले पैसा लगता है। लोग बोलेंगे बिजनेस वो होता है पैसा लगेगा, लेकिन इसमें आरसीएम में पैसा जरूरी नहीं है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में पहले जगह जरूरी है, जगह चाहिए हमको, लाखों करोड़ रुपया पहले जगह लेंगे, और यहाँ पे जगह का कोई जरूरी नहीं है। और उसके बाद ट्रेडिशनल बिजनेस जो करते हैं लोग कर रहे हैं, पैसा भी लगेगा, जगह लगेगा, उसके बाद अनुभव भी चाहिए, कम से कम अनुभव होना चाहिए तब सक्सेस होंगे। यहाँ अनुभव जरूरी नहीं है, अनुभव नहीं रहेगा तब भी इसमें आ सकते हैं, आरसीएम में सफल हो सकते हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस के जगह चाहिए, अब अनुभव चाहिए, पैसा चाहिए, उसके बाद समय भी चाहिए, कम से कम 10 से 12 घंटा दुकान खुला रहना चाहिए, तब तो जाके सफल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे सफल। और इसमें आरसीएम में समय कोई जरूरी नहीं है, खाली समय, थोड़ा सा समय बस खाली चाहिए, वो भी खाली समय, जो काम कर रहे हैं वो करते हुए इसको कर सकते हैं। और इसके बाद मार्केट में बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है, लेकिन आरसीएम में कोई रिस्क नहीं है। क्या कि मैं सामान लाया, खाया, खत्म कहानी, जैसे पहले करते आ रहे हैं। तो अगर उसी में अगर हमको करने में अगर यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो क्यों नहीं आरसीएम करें, क्यों ना हम आरसीएम से सामान लें। यहाँ पे समय का कोई जरूरी नहीं है, खाली समय देना है। और इसके बाद मार्केट में जो कंपटीशन है, बिजनेस का कंपटीशन है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। अगर यहाँ पे कोई आरसीएम से सामान लाता है तो हम उसको बोलते आप भी लाओ भाई, और मार्केट में अगर कोई कहीं से सामान ला रहा है उसको सस्ता मिला, सोचेगा वहां कोई ना जाने हम ही जाने। और एक दुकान खुला है तो दूसरा दुकान खुलेगा तो उनको कंपटीशन रहेगा कि वो हमारा दुकान डाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, कितना लोग को दुकान खुलवा दो, डिस्प्ले वॉल खुलवा दो, पीयूसी खुलो, सब में अपना ही फायदा है, सभी लोगों का हमारा फायदा है। और दूसरा रिस्क, मार्केट में रिस्क होता है। मान लीजिए पैसा लगा लिए, जगह भी खरीद लिए, पैसा है मान लीजिए, और पैसा भी लगा दिए, अनुभव भी हो गया, लेकिन दुकान चले न चले, क्या गारंटी। लाखों करोड़ रुपया लगा दिए, क्या गारंटी, फिर भी रिस्क बना रहता है। लेकिन आरसीएम में कोई रिस्क नहीं। यहाँ किए क्या, बस कहीं सामान खाए, अच्छा लगा, दूसरों को बता दिए, फिर उनको भी अच्छा लगा, दूसरों को बताए। वैसे हम सामान तो खरीद ही खा रहे हैं, किसी दुकान से तो ला ही रहे हैं, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल से खरीद के ला रहे हैं, लेकिन एक रुपया भी किसी के अकाउंट में आया तो बता दे। कुछ लोग बोलेंगे चलो इसमें आ गया, शुरू शुरू में कुछ पैसा आ गया तो उससे क्या होगा। शुरू शुरू में कुछ पैसा आया ना, पहले भविष्य में तो पास्ट में, भूतकाल में कभी पैसा 1 रुपया भी नहीं आया किसी दुकान से। हम लोग सामान खा रहे थे, खरीद रहे थे, 50 साल से 1 रुपया आया नहीं आया। अगर यहाँ 1 रुपया भी आ रहा है, अभी आ रहा है, तो आने वाले समय में यहाँ पैसा आ सकता है। अब पहली बात की शुद्ध सामान मिलता है, स्वास्थ्य रक्षा रहेगा। कुछ लोगों को मतलब है यार पैसे का मतलब नहीं है, पैसा तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान का बहुत है, अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य चाहिए ना। शुद्ध सामान खाइए, स्वस्थ रहोगे। क्योंकि बोलेंगे कि सब लोग अपना अपना सामान तो बोलते हैं कि अच्छा होता है, ठीक है, सब लोग बोलेंगे अच्छा होता है, लेकिन आप कुछ उसमें चेक कर सकते हैं, कुछ पैरामीटर होता है। जैसे दूध बोलते हैं सभी लोग हमारा अच्छा है, लेकिन हमारे पास इतना ज्ञान होता है, दूध तो चेक कर सकते हैं पानी है कि नहीं है। नाखून पर एक बूंद लेते हैं, अगर वो ढल जाता है, गिर जाता है, तुरंत समझते हैं कि पानी मिला हुआ है। अगर एक बूंद रखो, अगर ऐसे कुछ देर तक रहता है तो समझ नाखून पे तो पानी नहीं मिला हुआ है। जिसे यहाँ दिमाग लगा कि हाँ ये सही है वो गलत है। तो ऐसे हर जगह एक पैरामीटर होता है, उसको मापने का होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे हम लोग हल्दी लेते हैं, और अगर अच्छा होता है कास्टिंग में वो लाल हो जाता है, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है। ऐसे कास्टिंग जिसको हाथ में लगता है, साबुन हम लोग साफ करते हैं, मार्केट का साबुन लीजिए, उसको हल्दी के साथ कर दीजिए, मिक्स करिए, तुरंत रेड हो जाता है। लेकिन क्योंकि कास्टिंग ज्यादा होता है, अपने यहाँ का साबुन लो, हल्दी मिलाओ, रेड नहीं होता होगा, क्योंकि इसमें कास्टिंग कम होता है। कपड़ा तो साफ करता है, जैसे मार्केट का साबुन लीजिए, घड़ी हो या कोई हो, कपड़ा तो इतना तेज साफ कर देगा, मैल तो निकालेगा, लेकिन कपड़ा का कलर भी उड़ा देगा। इतना ज्यादा ओवर स्मार्ट है वो, मतलब उसमें कास्टिंग ज्यादा है। और अपने यहाँ साबुन में उतने के मिलेगा, लेकिन कपड़ा का कलर नहीं उड़ाएगा, सिर्फ कपड़ा का मैल उड़ाएगा, कपड़े का मैल निकालेगा, स्वस्थ और अपने हाथ को जलन भी नहीं होगा।
अगर इसमें कोई प्रैक्टिकली करना चाहता है, बताने से तो सब लोग सोचेंगे बताएंगे अच्छा अच्छा, लेकिन नहीं, खुद प्रैक्टिकल करेगा जाके। आरसीएम का सर्फ पाउडर जो होता है, कपड़ा धोने वाला पाउडर लेगा और हाथ में लेगा और पानी डालेगा तो जलन नहीं होगा, होगा नथिंग के बराबर होगा। और मार्केट का वो घड़ी सर्फ साबुन ले लो पाउडर और अपने हाथ में पानी डालना तो जलने लगेगा हाथ, तो उसमें कास्टिंग ज्यादा होता है, एसिड होता है, हाथ भी जलता है। जब हाथ जलेगा तो कपड़ा को भी नुकसान करेगा। जो कपड़ा आप 5,000 का, 2,000 का, 10,000 का कुछ भी खरीद के लाए हैं, उतना पैसा लगा कपड़ा लाए, लेकिन 10 रुपया के चक्कर में, 1 रुपया की बचत के, 1-2 रुपया की बचत के चक्कर में लो क्वालिटी का कपड़ा का साबुन लाते हैं, धुलाई करते हैं, कपड़ा का तो मैल गया, कलर भी उड़ गया, 5,000 का कपड़ा गया 10 रुपया के चक्कर में खराब। इसमें आरसीएम में क्या होता है, जो सर्फ साबुन होता है या जो भी होता है कास्टिंग उसमें कम होता है, क्योंकि स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखता है। यहाँ पे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। चाहे 1 रुपया महंगा हो जाए, चाहे 1 रुपया सस्ता हो जाए, लेकिन क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कपड़ा को सही रखेगा, लाइफ देगा उसका, जो 2 साल चलना है, 4 साल चलना है, वो ज़्यादा चल सकता है। जो एक ही महीना में उस कपड़े से धोने से, साबुन से कलर उड़ जाता है, लगता है कि बहुत पुराना कपड़ा है, इसमें 1 साल तक भी वैसे ही नया लगेगा कपड़ा, जैसे कि लग रहा है कि बहुत अभी तरोताज की है। चलिए, ये तो हो गया यहाँ एक टॉपिक पे कि हम आरसीएम बिजनेस क्यों करें और ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है। ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारा रिस्क है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। और दूसरा बात, एक टॉपिक और है हमारे, एक चलते हैं, बताते हैं कुछ, बहुत सारा प्रोडक्ट तो है हमारे पास, लेकिन कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। जैसे ये गामा ओरिजिनल हो गया, सभी लोग को दिख रहा होगा, ये है गामा ओरिजिनल। इस गामा ओरिजिनल को ये जैसे बोलते हैं ना, मल्टीटास्क, हर जगह ये काम करता है। कुछ बोला गया है इसको, मतलब कि सही बोला गया है कि सिर्फ मौत को छोड़ के हर जगह ये काम करता है। जैसे कहीं भी स्वेलिंग बोलते हैं जिसको, सूजन बोलते हैं, कहीं भी हमारे शरीर में सूजन हो या किसी को लगे कि वायरस संबंधित या बैक्टीरिया संबंधित कुछ प्रॉब्लम है। जी सर, धन्यवाद। देखिए हमारे बीच में दिखा रहे हैं सर जी, और इसको यूज करते हैं। अगर कोई सोचता है कि मैं तो स्वस्थ हूँ, हमको क्यों करना है, क्यों लेना है, यूज करना है, स्वस्थ हो तो भगवान करे हमेशा स्वस्थ रहो, आगे कभी बीमार जल्दी ना हो, कुछ दिक्कत ना हो। क्योंकि बीमार हम कब होते हैं, जब हमारे शरीर में कहीं फॉल्ट होता है, कुछ कमी होता है तो बीमार। और जैसे गाड़ी कभी खराब होती है, क्यों, कहीं फॉल्ट होगा तभी तो खराब होती है, तो हम लोग प्री मेंटेनेंस कराते हैं। गाड़ी खराब नहीं होती है पूर्ण रूप से, फिर भी हर 2 महीना 3 महीना जैसा होता है उसको सर्विस कराते हैं, क्योंकि खराब होने ना पाए। जब हमको इतना दिमाग है गाड़ी के प्रति, एक निर्जीव वस्तु के प्रति, कि मेंटेनेंस पहले से करवा लेते हैं, सर्विस करवाते हैं, हर 1-2 महीना 3 महीना पे जब भी होता होगा सर्विस करा लेते हैं, कि वो खराब होने ना पाए, पहले करा लें। तो इसे अपने शरीर को क्यों नहीं समझते? तो शरीर को ये समझते हैं जब तक बेड पे नहीं पड़ेगा तब तक हॉस्पिटल नहीं जाए, जब तक शरीर बेड पे नहीं पड़ेगा, एकदम बहुत पूरी तरह से नहीं हो जाएगा, तब तक हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। वो एक माइंड में सोच हो गया, लेकिन ये हमको लोगों को नहीं सोचना है। बेड पे पड़े क्यों, पढ़ने की नौबत ही ना आए। तो एक गामा ओरिजिनल है, भाई बंधु बहन माताएं सभी लोग ले सकते हैं इसमें, लेकिन 14 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए। हालांकि 18 वर्ष होना चाहिए, लेकिन सुनते हैं 14 वर्ष से ऊपर भी रहेंगे तो ले सकते हैं। 18 वर्ष है यदि सुबह शाम लेंगे गामा ओरिजिनल, कि कोई कहेगा कि हमको तो बीमारी नहीं है तो दवा है, दवा नहीं है ये। सब लोग, हम लोग को माइंड में घुस गया है, टैबलेट होता है, गोली होता है, कैप्सूल होता है, दवा मानते हैं। घुस गया तो निकालने में टाइम लगेगा ना, इतना जल्दी नहीं आएगा। जैसे हम लोग शुरू में जानते थे कोलगेट पेस्ट, तो कोलगेट पेस्ट से ही उदाहरण देते हैं, कोलगेट से अच्छा अपना है कैविको। तो ये घुस गया तो धीरे धीरे आएगा, हटाते हटाते आएगा, मार्केट का जो भी होता है हटेगा धीरे धीरे, हमारा आरसीएम का आएगा। देखिए गिलो तुलसी भी है, वो क्या बोलते हैं, मधुरस है, ये सब भी शानदार है। इसमें मार्केट में जाते हैं, जब बीमार हो जाता है कोई एकदम से, जब से डायबिटीज हो गया या शुगर हो गया या बीपी हो गया, तो एकदम जाते हैं दवा लेते हैं, तो हजारों रुपया की दवा लेंगे, फिर भी साइड इफेक्ट पड़ेगा, ठीक होने का कोई गारंटी नहीं। और शुगर का तो बोलेंगे डॉक्टर आजीवन तुमको दवा खाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे शुगर होने से पहले अगर कहीं हम गामा ओरिजिनल ले रहे हैं या गिलो तुलसी ले रहे हैं, तो कभी शुगर होगा ही नहीं। शुगर एक ऐसा बीमारी होता है कि अगर एक बार प्री डायबिटीज है, जो शुगर से पहले इस स्थिति में अगर पहले सुधर गए, तो फिर कभी शुगर होने का बात ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम खाएंगे यहाँ पे सामान यूज करेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। अगर कोई जो बीमार हो ही गया गलती से, तो आप क्या करेंगे, इसको खाते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, तो उसको धीरे धीरे कंट्रोल करेगा।
और पहले तो उसमें अंदर वायरस को नहीं जाने दीजिएगा, बैक्टीरिया को नहीं जाने दीजिएगा, जो बाहर की इतना पॉल्यूशन वाला वातावरण है उसको हम लोग को जो खाते हैं ना उसको मजबूती रखता है। हमारे शरीर में बहुत सारा चीज होता है ऐसा कि हम लोग नहीं जानते हैं, ये सप्लीमेंट फूड में ऐसा ऐसा डाला गया है। पहली बात कि कुछ लोग बोलते हैं दवा मैं नहीं लूंगा, देखते हैं, तो पहले उनको ये हमको बताना है, एक होता है न्यूट्रिस्यूटिकल, एक होता है मेडिसिन वाला, एलोपैथ वाला। तो ये सप्लीमेंट फूड है, दवा नहीं होता है। दवा होता है कि तुरंत ठीक कर देता है, लेकिन ये जो बीमारी होता है, बीमारी होने से पहले ही हम लोग यूज करेंगे तो ठीक करेगा। जैसे हो गया हमारा कुछ प्रोडक्ट बारे में न्यूट्रीचार्ज व्यू। कुछ लोगों का क्या हम लोग जानते हैं कि 40 साल के बाद 30-40 साल के बाद सबको चश्मा लगने का आवश्यकता हो जाएगा, क्योंकि ऐसा खान पान जो हमारा है कि अलग से हमको बहुत सारा चीज नहीं मिल पाता है। तो इसको हमको सप्लीमेंट, जैसे कि फूड में अपना संतुलित आहार में क्या होता है, हमको गाजर भी खाना चाहिए, मूली भी खाना चाहिए, एप्पल भी लेना चाहिए, अनार भी लेना चाहिए। इतना चीज कहाँ पाएंगे हम लोग? जब सीजन जब होता है, आम आया तो आम खा लिए, अमरूद का सीजन होता है अमरूद खा लिए, केला तो केला खा लिए। इतना नहीं खा पाते हैं हम, तो अपनी बता रहे हैं, हम इतना चीज नहीं खा पाते हैं डेली। जब कोई आया फल फूल खा लिए, कभी गाजर खा लिए, तो सब कुछ नहीं ले पाते हैं। तो इसको क्या है, अगर एक चीज लेंगे, हम सारा चीज ले नहीं पा रहे हैं। न्यूट्रीचार्ज व्यू, अगर कोई कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे 2 घंटा से डेली अगर कहीं यूज कर रहा है ज्यादा, तो उसको जरूरी है। अभी मान लो कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में उसको चश्मा लग जाएगा। तो बोलेंगे क्या, डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे डॉक्टर की अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब चश्मा ही लगाना पड़ेगा, और चश्मा जिंदगी में उतरेगा नहीं। लेकिन उनको तो यही मालूम है अभी एलोपैथ में कि चश्मा लगेगा, उसका कोई उपाय नहीं, ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन आरसीएम में ऐसे ऐसे सप्लीमेंट फूड आए हैं, अगर ये न्यूट्रीचार्ज व्यू यदि कोई यूज करता है, तो जो चश्मा लगा होगा उसका 2.5 का प्रैक्टिकली देख सकता है। 2.5 का अगर चश्मा लगा है, तो अगर इसको यूज करेगा लगातार, ये नहीं कि बस 2 दिन यूज किया, कम से कम 4 से 6 महीना यूज करेगा, तो 2.5 जो है उसको जाकर डॉक्टर को दिखाएंगे। हाँ, न्यूट्रीचार्ज बीज के साथ थोड़ा सा ये लेंगे तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि बताया गया कॉम्बिनेशन है न्यूट्रीचार्ज DHA 200। जिसको आंख का प्रॉब्लम है, या सर में दर्द हो रहा हो, या चश्मा लगाना है, या रोशनी की थोड़ा कमी है, तो वो अगर ये दोनों चीज यूज करेगा, 4 से 6 महीना यूज करेगा, तो 2.5 है तो 0.5 हट जाएगा। तो समझ में आएगा कि कुछ तो फायदा कर रहा है। अगर जिसका आंख खराब नहीं हुआ है, अभी दिक्कत समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, तो अगर न्यूट्रीचार्ज व्यू लेगा तो कभी भविष्य में आंख खराब नहीं होगा। क्योंकि अगर आंख सही है तो पूरा दुनिया सही है, दिखेंगे। अगर आंख ही नहीं है तो दुनिया देख ही नहीं पाएंगे, तो क्या फायदा है? लाखों करोड़ों रुपया रहने से क्या फायदा है? पैसा सभी लोग कमाते हैं, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, लेकिन लास्ट में महीना में पूछेंगे कितना बचा है, तो शायद किसी का बच्चा भी होगा, किसी का नहीं बचा होगा। खर्चा तो हो गया, पैसा तो उसी में 1,500 अपने महीने शरीर पे भी लगा लो, तो 500 रुपया, क्या दिक्कत है? जैसे जिस गाड़ी को तो हमको बस खाली यूज करते हैं, जाता आता भाड़ा किराया बचाता है 150 रुपया, उसके लिए तो हम लोग सर्विस कराते हैं पहले से। ये तो पूरा शरीर है, पूरा महीने का खर्चा चलाता है। कोई 50,000 कमा रहा हो, 25,000, कोई 5,000, तो पूरा जो खर्चा चला रहा है शरीर, ये मशीन, तो इसके लिए भी तो मेंटेनेंस में कुछ खर्चा डालो, तो 1,500 रखो। नहीं, 1,500 के चक्कर में बीमार हो जाएगा तो पता चला महीना का 50,000 चला गया। तो इसलिए शरीर पे ध्यान देना हम लोग को बहुत जरूरी है, और देना ही चाहिए। हमको मालूम है सभी लोग सप्लीमेंट यूज करते होंगे, खान पान सही रखते होंगे। मार्केट में कुछ लोग हैं अपने जान में 100% ब्रांडेड चीज लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप तो पैसा अच्छी तरह से दे रहे हैं 100% शुद्ध का, लेकिन 100% शुद्ध नहीं मिल रहा है। जैसे कि कभी कभी न्यूज में आता रहता है, सरसों का तेल तो है, ऊपर से ब्रांड उसका सरसों का तेल का है, क्या बोलते हैं, सलोनी का है या स्कूटर का है, जो भी है, लेकिन अंदर वो गलत चीज मिला दिए, इतना केमिकल डाल दिए हैं। सरसों का तेल हम लोग घर पे पहराते थे, घानी का वो जो बोलते हैं मशीन पे, तो उतना आंख में नहीं लगता था, लेकिन ये केमिकल डाला हुआ है, खोलो तो इतना तेज आंख में लगता है, जैसे लग रहा आंसू आ गया, तुरंत तो समझ जाते हैं हम लोग बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं, वो केमिकल डाला हुआ है। वो केमिकल हम लोग यूज करते हैं, जाता है तो बाद में बीमार होता है। तो इसलिए हमको मार्केट का चीज का विश्वास नहीं है यहाँ। क्या, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ये मेन फार्मूला है आरसीएम का, कि 100% शुद्ध इसलिए होता है 30 दिन के अंदर उसको वापस कर सकते हो यदि खराब है, और पक्का बिल मिलता है यहाँ पे। किसी भी चीज का सामान लो, पक्का बिल मिलेगा। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, कोई पक्का बिल नहीं देता छोटा मोटा सामान का। हाँ, सोना चांदी या बहुत ज्यादा बड़ा चीज लेंगे तो इसलिए पक्का बिल देता है कि ये अगर 6 महीना के अंदर गड़बड़ होगा या कुछ होगा 1 महीना के अंदर, तो इसको रिपेयरिंग करा देंगे।
वापस कभी नहीं करेंगे, वारंटी होता है। यहाँ पे 1 महीना का गारंटी होता है, वारंटी नहीं। वारंटी तो सिर्फ रिपेयर करके या कह सकते हैं सही करते हैं। गारंटी का मतलब 30 दिन के अंदर वापस ही कर दो उसको, अपने इच्छा अनुसार वापस कर दो, चेंज कर दो, कुछ भी कर दो। ये होता है 100% शुद्धता का गारंटी होता है। जो बंदा कहेगा 100% वापस ले लेंगे, सही है तो उसको समझो कि सही होगा तभी कह रहा, नहीं गलत होगा तो कभी नहीं कहेगा। जैसे मार्केट में दुकान पे जाओ, पहले लिखा रहता है गारंटी का। इस फैशन के दौर में गारंटी का कोई विश्वास मत करो। दुकान से उतरे, चले गए, फिर कोई गारंटी नहीं है, वापस करोगे तो कभी वापस नहीं लेगा, कभी वापस लेगा ही नहीं। और यहाँ पे पहले कहता है 30 दिन के लिए गारंटी है भैया, 30 दिन के लिए वापस कर सकते हो। मान लो जो नया है, पुराना है तो लेते हैं कोई बात नहीं, नया है तो उनको पहले शुरू में यही फोकस करना होता है, यही काम करता है फार्मूला। भाई ले लो, मान लो हमारे कहने से भाई बंधु मित्र जो है हमारे कहने से सामान ले ले महीना 2000 का, लेकिन उनके मन में संशय है कि हमारी मिसेज क्या कहेगी या हमारी माता जी क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे। जबरदस्ती हमारे कहने से तो ले लिए जान छुड़ाने के, लेकिन घर पे जाएंगे तो डांट मिलेगा। अब उनके ये कहना है, मान लो आप ले लीजिए, घर पे कोई बोला कि बेकार है तो लाके वापस कर देना। ना समझ में आया तो हमसे 2000 का सामान लियो, 2000 का चेक लो पहले ही से रख लो, खराब रहेगा तो हम ले लेना, सामान हमको दे देना। अब उनका यहाँ भी संशय दूर हो जाएगा, नहीं नहीं इतना जब कह रहे हैं तो जरूर पक्का होगा। इतना दुकान वाला तो कभी जिंदगी में नहीं कहता है कि अगर खराब है तो सामान वापस कर लेना, पक्का सही होगा। एक बार उनको विश्वास ले, इसका खुद ही वो लेते रहेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, बार बार लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो और थोड़ा सा इस पे एक टॉपिक और बात कर लेने तो ध्यान उतर जाता है। हम सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं और कुछ लोग आज निकल रहे हैं, क्योंकि 20-21 दोनों प्रोग्राम है दिल्ली में। 20 तारीख का है अपना रूपांतरण यात्रा का मीटिंग त्यागराज स्टेडियम में, और 20 तारीख को आज सभी लोग वहां पहुंच जाएंगे। जो चले गए 20 तारीख को दिल्ली के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम, और शुभकामना करते हैं उनके लिए जो निकल गए हैं रास्ते में हैं। और जो नहीं निकले हैं कल के लिए निकलेंगे 20 तारीख के लिए, 21 तारीख के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम के लिए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम, और शुभकामना है कि वो पहुंचे आराम से। हम सभी लोग दिल्ली में मिलेंगे, कुछ लोग 2 दिन का वहां सफर करेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, और कुछ लोग मान लो समय नहीं है 1 दिन का करेंगे, तब भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो कल दिल्ली पहुंचेंगे और 9 बजे जो इंदिरा गांधी स्टेडियम की बात है, वहां पे 9 बजे पहुंच जाना है। इसी तरह से 9 बजे पहुंच नहीं जाना है, 9 बजे मीटिंग में हाल में बैठ जाना है मीटिंग के लिए, 9:20 से चालू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले 1 घंटा पहले 8 बजे दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में 8 बजे पहुंच जाना है, क्योंकि उसमें टिकट भी लेना है अपने अपने सीनियर लीडर से, और जगह भी देखना है कहाँ बैठना है, कैसे क्या है। अगर वहीं लेट पहुंचेंगे तो हो सकता है सबसे पीछे खड़ा होना पड़े, सीट ही न मिले। फिर बाद में बोलेंगे कि इतना मेहनत से इतना झेलते हुए ठंडी में हम लोग यहाँ आए किसी तरह तो सीट नहीं मिला। तो लीडर लोग को, सीनियर लीडर लोग को कोई गलती नहीं देगा, पहले ही से मैं बोल देता हूँ। हाँ, हम बहुत पहले 8 बजे पहुंच गए फिर भी सीट नहीं मिला तो अलग बात है, कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, देखो हम इतना पहले आए सीट नहीं मिला। तो इसलिए 8 बजे कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाना है दिल्ली स्टेडियम में, वहां पे इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और जो आज के लिए गए होंगे वो भी पहले 1 घंटा पहुंच जाएंगे। मीटिंग शुरू होने से 1 घंटा पहले पहुंच जाए तो अच्छी बात है। और वहां पे पहुंचने के बाद ये नहीं सोचे कि अरे 9 बजे से चालू होगा तो क्या फायदा है, 9 बजे पहुंच जाएंगे ना, ऐसा नहीं करना है। 1 घंटा पहले, अगर 9 बजे से मीटिंग स्टार्ट होना है तो 8 बजे पहुंच जाना है। 9:30 से हो तो कम से कम 1 डेढ़ घंटा पहले पहुंच जाओ, ये हो गया। और क्योंकि टिकट भी लेना है, कुछ चेंजिंग करना, जो पहले का टिकट ले लिया तो जमा करके दूसरा टिकट मिलेगा, बहुत सारा है। तो अपने सीनियर लीडर से हमेशा कांटेक्ट में रहें, और 1 घंटा पहले वहां 8 बजे ही पहुंच जाएंगे ताकि बात उत कर लेंगे, क्योंकि वहां हो सकता है लाइन भी बहुत लंबा लगेगा। ये नहीं सोचो कि तुरंत पहुंच जाएंगे, तो आधा घंटा तो लाइन में भी चला जाएगा। सीट मिलेगी, 8 बजे समय से पहुंच जाना। हाँ, गुरुदेव का आदेश हो गया कि 8 बजे से पहले पहुंच जाना है। और आप पहुंचोगे तो मैं तो बोल रहा हूँ 8 बजे से पहले पहुंच जाना। हो सकता है 7 बजे से वहां पहुंच के लोग लाइन लगाए रहेंगे, 100, 150, 200 का लाइन लगा रहेगा, तब हमारा 1 घंटा बाद तो नंबर आएगा पहली बार। तो इसलिए हमको पहले पहुंच जाना है, 8 बजे से पहले पहुंच जाना है। नहीं तो बाद में वही होगा, किसी को तो हम लोग कोई अपने शौक से तो जाता नहीं आरसीएम में, उनको बताया जाता, जो जान गया तो मन से शौक से जाएंगे। लेकिन कुछ लोग डब्बे बन के जाएंगे, इंजन तो अपने आप चला जाएगा, कोई फिर नहीं करना है। लेकिन जब पहले डब्बा बनना पड़ता है, जब डब्बा जाएगा ना फिर इंजन खुद स्वयं बन जाएगा। पहले धक्का देना पड़ता है कि स्कूल में हम लोग शुरू में कभी टॉफी चॉकलेट कुछ दे के तो भेजते हैं बच्चों को, फिर बाद में स्वयं अपने आप चलने लगता है। तो ऐसे हम लोग को शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा।
तो हम लोग को 1 घंटा पहले 8 बजे से पहले इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुंच जाना है। जो त्यागराज स्टेडियम में जाने वाला है